Good morning, students. So we are doing chapter first, power sharing, and in this chapter we have discussed the different forms of power sharing. In that we have discussed the power sharing, horizontal power sharing, distribution of power sharing, vertical distribution of power sharing. Then we have discussed the power sharing between the different communities. Then we have discussed the power sharing in pressure groups, political parties, and then we have discussed about the movements. Now we will discuss about the power sharing of two countries, how they have shared the power, because if power is not shared properly, so what are the problem faced by a country, that we will check from these examples. And if the power is shared properly, so what are the problem not faced by the country. So first example is given of Sri Lanka. This is the map of Sri Lanka, and capital of Sri Lanka is Colombo. Now name is changed and it is Sri Jayawardhani name is given to the capital of Sri Lanka. पहले कोलंबो था, अब इसको चेंज कर दिया गया। अब इसमें स्टडी दी गई है श्रीलंका की। श्रीलंका के बारे में क्या बताया गया है कि देयर वर ऑल्सो रीजनल डिफरेंसेस। वहाँ पे भी क्या है, आपका जो एरिया वाइज है वहाँ पे डिफरेंसेस है। किस चीज़ का, अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। देयर आर 2 or 3 कम्युनिटीज़ विच आर फाउंड इन दैट एरिया। में आपका सिंहला कम्युनिटी वहाँ पे मिलेगी, आपको तमिल मिलेगी। तमिल में भी क्या है, आपका इंडियन और श्रीलंकन तमिल अलग अलग है। इसके बाद में वहाँ पे क्रिश्चियन भी है कुछ, और वहाँ पे कुछ आपके मुस्लिम भी हैं। सो रीजनल डिफरेंसेस श्रीलंका के अंदर है। नेक्स्ट इज गिवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948। व्हेन डिड श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट कंट्री? 1948 में। याद रखना है कि श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट हुआ था, 1948 में। श्रीलंका अडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिंहलीज सुप्रीमेसी ओवर द तमिल्स। अब इसमें श्रीलंका ने जो अडॉप्ट किया पावर शेयरिंग का, उसमें उन्होंने कहा कि जो मेजोरिटी में यहाँ पे कम्युनिटी, मेजोरिटी का मतलब जिसकी संख्या ज़्यादा है, जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग सारा काम होगा। यानी सुपरमेसी यानी पावर उनको दे दी सारी। किसके ऊपर? तमिल के ऊपर। यानी तमिल को पावर नहीं दी गई, सारी पावर किसको दे दी गई? सिंहला कम्युनिटी को दे दी गई, जिसकी संख्या वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकग्नाइज सिंहला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में एक कानून बनाया उन्होंने। एक्ट का मतलब होता है कानून बनाना। एक पास किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जैसे हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज वैसे हिंदी है, हिंदी के साथ में हम इंग्लिश भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बताया गया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, श्रीलंका ने 1956 में किसको बनाया? सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। अब तमिल पीपल दे डिडंट नो अबाउट सिंहला लैंग्वेज। तमिल पीपल को अब हमारे देश की अगर कह दे कि हमारे देश की जो लैंग्वेज है वो जैपनीज़ लैंग्वेज है, तो हमारे देश के लोग वो किस प्रकार उसको समझ पाएंगे। इसी तरीके से तमिल लोग थे, उनके लिए समझना बड़ा मुश्किल था। या हमारे देश में कहे तमिल हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, तो और पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। तो सिंहला ऑफिशियल लैंग्वेज बनने से तमिल पीपल है उनको प्रॉब्लम हो गई। दैट टाइम इट्स पॉपुलेशन वॉज अराउंड 2 करोड़। उस समय श्रीलंका की पॉपुलेशन कितनी थी? लगभग 2 करोड़ थी। ओवरऑल देयर वॉज मेजोरिटी ऑफ सिंहला कम्युनिटी। अगर ओवरऑल पूरे कंट्री में देखा जाए तो किसकी मेजोरिटी है? सिंहला कम्युनिटी की है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है कि एथनिक कम्युनिटीज़ ऑफ श्रीलंका। एथनिक का होता है कि कम्युनिटी वाइज अलग अलग जो आपके कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग कास्ट है, उनके बेस पे जो आपकी श्रीलंका की कम्युनिटीज़ है वो कौन कौन सी है। पहला आता है आपका, इसके अंदर सिंहला देख लेते हैं सबसे पहले। सिंहला कम्युनिटी ये है, कितनी परसेंटेज है? 74% है। और ये किसको मानते हैं? बुद्धिज़्म धर्म को मानते हैं। दे हैव अडोप्टेड रिलीजन बुद्धिज़्म। उनका जो धर्म है वो कौन सा है? बौद्ध धर्म है। इसी को उन्होंने स्टेट रिलीजन भी, कंट्री का रिलीजन भी बना दिया। जैसे हमारे देश का कोई रिलीजन नहीं है, वी आर लिविंग इन ए सेक्युलर कंट्री, बट श्रीलंका हैज़ अडोप्टेड बुद्धिज़्म एज देयर रिलीजन, क्योंकि वो सिंहला कम्युनिटी के लोग मानते हैं उसको, तो उन्होंने उसी को मेजोरिटी में, इसलिए उन्होंने उसको क्या बना दिया? अपना कंट्री रिलीजन बना दिया। तो ये सारा येलो कलर वाला एरिया आप देख सकते हो। दिस इज 74% के लगभग कौन है? आपकी सिंहलीज हैं। इसके बाद में आपका आता है तमिल। तमिल में आपके 18% के लगभग है। 13% श्रीलंकन तमिल है और 5% इंडियन तमिल है। इंडिया से कुछ लोग क्या है, वहाँ पे जो टी गार्डन्स थे उनमें काम करने के लिए चले गए और वहीं पे रहने लग गए वो, तो वहाँ पे भी क्या है आपके 5% के लगभग इंडियन तमिल भी हैं। इसके बाद में 7% आपका क्या आता है? क्रिश्चियन आते हैं, और 1% वहाँ पे क्या है? मुस्लिम है। तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा आपका? 100% हो जाएगा। तो कौन सी कम्युनिटी वहाँ पे मेजोरिटी में है? सिंहला कम्युनिटी, क्योंकि संख्या पॉपुलेशन वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी है? सिंहला कम्युनिटी की है। सिंहला 74% है। सिंहला 74%, 18% तमिल, इसमें इंडियन और श्रीलंकन है। इसके बाद में 7% क्रिश्चियन है और 1% आपके मुस्लिम है। ये टोटल मिलाओगे तो आपके कितने हो जाएंगे? दे विल बी ऑफ 100%। ओके, सो दिस वी हैव डिस्कस्ड। अब आता है कि एक न्यू वर्ड आता है, दैट इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो, मेजोरिटेरियनिज्म। हिंदी में इसको बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। ये क्या है? इसमें कहा गया है कि द आइडिया और बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल द नेशन। इसमें ये कहा गया है
ये एक आइडिया है। इसमें एक आ गया कि जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है वही क्या करेगी, देश के अंदर रूल करेगी। वैसे जो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, श्रीलंका में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसमें डेमोक्रेसी भी मेजॉरिटी को फॉलो करती है, बट डेमोक्रेसी मेजॉरिटी एक कम्युनिटी की मेजॉरिटी की फॉलो नहीं करती है, डेमोक्रेसी ऑल कम्युनिटी की मेजॉरिटी को फॉलो करती है। जैसे हमारे देश में हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा मेजॉरिटी में, बट वी आर नॉट फॉलोइंग द मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज और ऑल थिंग्स वी आर नॉट डूइंग अकॉर्डिंग टू हिंदू। हम क्या कर रहे हैं, मेजॉरिटी सारी कम्युनिटीज़ की मिलाकर करते हैं। बट श्रीलंका ने क्या किया, मेजॉरिटी की बात की डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ एक कम्युनिटी की, और उस कम्युनिटी का नाम क्या था, सिंहला। उन्होंने कहा कि ये आइडिया लेके आए कि जो कम्युनिटी यहाँ पे मेजॉरिटी में है हमारे देश के अंदर, उसी की सरकार बनेगी और उसी के अकॉर्डिंग सारा काम होगा। तो उसको उन्होंने नाम क्या दिया, मेजोरिटेरियनिज्म। द आइडिया और बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल द नेशन। उन्होंने ये आइडिया दिया कि जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है वही देश के ऊपर रूल करे। ठीक है, तो इसको उन्होंने नाम क्या दिया, मेजोरिटेरियनिज्म। अब अगर एक कम्युनिटी करेगी तो दूसरी जो माइनॉरिटी में है उनका तो कुछ होगा ही नहीं, दे कांट डू एनीथिंग, उनकी कोई पार्टिसिपेशन कहीं पे भी नहीं होता, दे हैव फेल्ट एलिनेटेड, यानी वो अकेलापन हो गया उनके लिए। वो क्या करेंगे देश के अंदर, उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। धर्म रिलीजन उन्होंने अपना बना दिया बुद्धिज्म, लैंग्वेज उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहली बना दी। तो तमिल लोग हैं, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, उनको तो प्रॉब्लम होगी, बिकॉज दे डिडंट नो अबाउट दिस थिंग, दे डू नॉट नो अबाउट दिस थिंग्स। तो इसलिए इस मेजोरिटेरियनिज्म के कारण क्या हुआ, श्रीलंका में प्रॉब्लम आ गई। अब श्रीलंका में प्रॉब्लम आई तो वो क्या हुआ वो देखते हैं। ठीक है, आगे इसमें दिया हुआ आपका इन 1956 उन्होंने, ये हमने पढ़ लिया कि उन्होंने 1956 में सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इसके बाद में उन्होंने गवर्नमेंट में ऐसी पॉलिसी बना दी, सरकार के अंदर ऐसी पॉलिसी बना दी कि जितनी भी जॉब्स होगी मोस्टली वो सिंहलीज को मिलेगी। क्यों, क्योंकि सिंहला लैंग्वेज वो जानते हैं। आपको पता है जॉब्स करोगे तो उसके अंदर जो आपको काम करना है वो एक लैंग्वेज में करना पड़ेगा, तो वहाँ की लैंग्वेज तो ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहला है, तो आपको सिंहला में करना पड़ेगा। जो तमिल जो हैं और मुस्लिम क्रिश्चियन है उनको वे लैंग्वेज पता नहीं है, तो उन्होंने रिलीजन किसको बना दिया, बुद्धिज्म को बना दिया। दिस इज द फ्लैग ऑफ श्रीलंका। ओके, तमिल प्रोटेस्टेड व्हेन दे रियलाइज दैट दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड विच सून कन्वर्टेड इनटू सिविल वॉर। और इसके कारण क्या हुआ कि तमिल है उन्होंने अपना प्रोटेस्ट विरोध करना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे वो क्या हुआ, वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। सिविल वॉर होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं गृह युद्ध। व्हेन द सिचुएशन ऑफ लाइक वॉर इज क्रिएटेड विद इन ए कंट्री, जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है देश के अंदर ही वॉर जैसी, आपस में दो कम्युनिटीज़ के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं सिविल वॉर। व्हेन सिचुएशन इज क्रिएटेड लाइक ए वॉर विद इन ए कंट्री इट इज़ कॉल्ड सिविल वॉर, गृह युद्ध बोलते हैं। जब एक देश के अंदर दो कम्युनिटीज़ के बीच में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसके कारण लड़ाइयाँ होने लग गई, युद्ध होने लगे पूरे देश के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिविल वॉर। अब आगे इसमें बताया गया श्रीलंकन तमिल के बारे में। श्रीलंकन तमिल है, उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज बना ली, और उन्होंने क्या किया, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। स्ट्रगल करने लगे इसके लिए, उन्होंने कहा कि उनकी लैंग्वेज को भी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ में शामिल किया जाए। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, उसके बाद साथ में 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेज भी हमारे देश में शामिल की गई है। इसका मतलब जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देते हो तो आपसे एक लैंग्वेज पूछी जाएगी जिसमें आप पेपर देना चाहते हो। बट श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बनाया, सिंहला को बनाया। उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी होगा तो वो सिंहला लैंग्वेज में होगा। बट तमिल जो श्रीलंका के थे वो ये चाहते थे कि तमिल को भी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, किसके साथ में, सिंहली लैंग्वेज के साथ में। डिमांडेड ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का होता है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, अपनी पावर्स। उन्होंने कहा कि उनको भी क्या है, कुछ पावर मिले, कुछ शक्तियाँ मिले जो मेजोरिटी गवर्नमेंट यानी सिंहला कम्युनिटी को मिली है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब, उन्होंने कहा कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसमें, एजुकेशन में और जॉब में। इक्वल अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी जब उनकी लैंग्वेज को आगे कंसिडर किया जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा, जो उन्होंने नहीं बनाया था। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम। इसके बाद में जब ये बातें नहीं मानी गई तो तमिल कम्युनिटी जो थी उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बना लिया, और उसके नाम पे नाम क्या रखा उन्होंने, तमिल इलम। ठीक है, और वो कौन कौन से एरिया में था, नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर था श्रीलंका के। तो इसके कारण क्या हुआ, उन्होंने प्रोटेस्ट करना, धरना प्रदर्शन, हड़ताल करना स्टार्ट कर दिया, और लास्ट में वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो दिस वॉज द सिचुएशन। सिविल वॉर इसके अंदर बता रखा है, ये देखो, व्हाट इज सिविल वॉर। मैनी तमिल डाइड एंड वर फोर्स्ड टू लीव द नेशन, सिटीजनशिप टू देम वॉज डिनाइड बाय द न्यू लॉज। अब इसमें कहा गया कि काफ़ी लोग उसमें मारे गए, क्योंकि वॉर लड़ाई होगी उसमें तो मारे जाएंगे लोग। और उसके बाद में कुछ है, उनको क्या है, नए कानून जो बने उसके अकॉर्डिंग उनकी सिटीजनशिप यानी उसकी नागरिकता ही खत्म कर दी उनकी, उनको श्रीलंका का नागरिक ही नहीं माना गया। इसके कारण क्या हुआ कि श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं वो क्या हो गई, पूरी ख़राब हो गई पूरे देश के अंदर। क्योंकि अगर लड़ाई हर उसके देश में चलती रहेगी तो लड़ाई पे कैसा पैसा खर्च हो जाएगा और चीज़ें हम कर नहीं पाएंगे।
तो इससे क्या हुआ कि जो श्रीलंका की सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ है वो सारा क्या हो गया, इफेक्टेड हो गया, प्रभावित हो गया। और इसके कारण जो है देश की यूनिटी जो है उस देश की, श्रीलंका की, वो भी क्या हो गई आपकी, कमज़ोर हो गई। तो अब इसके बाद में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए और उसके बाद में दे हैव नाउ चेंज देयर सम थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नाउ देर आर नॉट सो मेनी प्रॉब्लम्स इन श्रीलंका। अब श्रीलंका में ठीक है, वहाँ पे उन्होंने कुछ सुधार कर लिए हैं जिसके कारण वहाँ पे कुछ समाधान हो गया है। नेक्स्ट थिंग आती है, दिस वॉज द स्टोरी ऑफ श्रीलंका। वी हैव सीन दैट इन श्रीलंका द पावर वॉज नॉट शेयर्ड प्रॉपरली, सो दे हैव फेस द प्रॉब्लम। उन्होंने पावर को शेयरिंग प्रॉपरली नहीं की, उन्होंने एक मेजोरिटी कम्युनिटी को सारी पावर दे दी, जिसके कारण अदर कम्युनिटीज उनको प्रॉब्लम आई और उसके कारण देश के अंदर सिविल वॉर हो गया, यानी पावर शेयरिंग वॉज नॉट प्रॉपर इन श्रीलंका। अब हम डिस्कस करेंगे पावर शेयरिंग इन बेल्जियम, हाउ पावर वॉज शेयर्ड इन बेल्जियम एंड दे हैव नॉट फेस्ड एनी प्रॉब्लम लाइक श्रीलंका। वहाँ पे श्रीलंका की तरह प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आई। अब ये बेल्जियम का मैप है, दिस इज द मैप ऑफ बेल्जियम। अब इसमें मेनली 3 कम्युनिटीज़ के लोग हैं, देर आर 3 कम्युनिटीज़। फर्स्ट इज़ डच, ये आपका डच का है। पूरे कंट्री के अंदर अगर देखा जाए तो डच है वो 59% है, दे आर 59%। इसके बाद में आपका आता है फ्रेंच, फ्रेंच कितने हैं 40%, 59 + 40 कितने हो गए आपके 99। 1% दे आर जर्मन, क्योंकि इसके चारों साइड में क्या है, जिन जिन कंट्रीज़ का मैंने नाम लिया है, डच, फ्रेंच और जर्मन, ये पड़ोसी देश हैं उसके, दीज आर द नेबर कंट्रीज ऑफ बेल्जियम। तो वहाँ से लोग आकर यहाँ पे बसे हुए हैं। तो इसमें क्या है आपका, जो डच 59% रहते हैं उस एरिया को नाम क्या दिया गया है, फ्लेमिश रीजन, विच एरिया इज कॉल्ड फ्लेमिश। जहाँ पे डच रहते हैं उस एरिया को नाम क्या दिया गया, फ्लेमिश। और जहाँ पे फ्रेंच रहते हैं वो कौन सा एरिया है, वेलोनिया, उसको क्या कहा गया है, वेलोनिया। यानी फ्रेंच वाले एरिया को तो वेलोनिया कहा जाता है, डच वाले एरिया को फ्लेमिश कहा जाता है, जर्मन वाला एरिया सिंपल है उसको जर्मनी कहा जाता है। अब बेल्जियम की कैपिटल का नाम क्या है, ब्रुसेल्स, ठीक है, बेल्जियम की कैपिटल का नाम क्या है, ब्रुसेल्स है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या देखना है कि जो डच है वो पूरे कंट्री के अंदर मेजोरिटी में है, बट जब कैपिटल की बात आती है तो वहाँ पे कौन मेजोरिटी में, फ्रेंच। रिमेंबर दिस थिंग, इन कंट्री डच आर इन मेजोरिटी एंड इन कैपिटल फ्रेंच आर इन मेजोरिटी, यानी 82% के लोग हैं वो आपके कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच हैं, ठीक है। ओनली 18% आर डच इन कैपिटल, जो ब्रुसेल्स कैपिटल है बेल्जियम की, वहाँ पे पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है, फ्रेंच की ज़्यादा है और डच की कम है। पर अगर हम कंट्री की बात करते हैं, पूरे ओवरऑल कंट्री की बात करते हैं, तो किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो आपकी डच की ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि जो डच पीपल हैं उनको क्या है कि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है। जो फ्रेंच पीपल है वो ज़्यादा पावरफुल और रिच थे, उस टाइम की बात है, जब बिगिनिंग में 1960 के लगभग की बात है। तो उस समय क्या हुआ कि जो फ्रेंच है वो माइनॉरिटी में है, पर उनको वो क्या है, रिच और पावरफुल है, और डच हैं वो पावरफुल नहीं है लाइक फ्रेंच। तो इसके कारण क्या हुआ कि दोनों के बीच में आपस में क्या होगा, डिस्प्यूट हो गया। अब इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, टू रिमूव दिस डिस्प्यूट, इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए जो बेल्जियम गवर्नमेंट है उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया। दे हैव चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, 4 बार उन्होंने अपने संविधान को बदला। उस संविधान को बदलने में उन्होंने क्या किया, क्यों बदला, क्योंकि जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी अपने देश के अंदर पावर शेयरिंग में, उस पावर शेयरिंग को ठीक करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये चीज़ें की, ठीक है। तो उन्होंने किस तरीके से पावर शेयर की, दैट वी विल डिस्कस नाउ, पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। अब इसमें देखो, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग एरिया इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी वहाँ पे क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी उसमें जो मिनिस्टर बनाए जाएंगे, ठीक है, दे विल बी इक्वल ऑफ बोथ कम्युनिटीज़, ठीक है, क्योंकि मेन कम्युनिटी 2 है यहाँ पे, फ्रेंच और डच। तो उन्होंने कहा कि उसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें मिनिस्टर जो होंगे वो फ्रेंच और डच के क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर 10 मिनिस्टर बनाए जाएंगे तो 5 फ्रॉम डच एंड 5 फ्रॉम फ्रेंच। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली, कोई भी एक कम्युनिटी अकेली, यूनिलैटरली का मतलब अकेली कोई डिसीजन नहीं ले पाएगी। उसको डिसीजन लेने के लिए क्या है, दूसरी कम्युनिटी के साथ में बातचीत करनी पड़ेगी, उनका आपस में डिस्कशन होगा फिर लिया जाएगा। इसके बाद में क्या कहा गया, ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद में कहा गया कि एक स्टेट गवर्नमेंट बनाई जाएगी, ठीक है, एक स्टेट गवर्नमेंट बनाई जाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट क्या होगी, वो सबऑर्डिनेट, यानी वो डिपेंडेंट नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट पे, वो अपना काम खुद करेगी। सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर द फ्रेंच एंड द डच,
और कैपिटल जो है वो उसमें अपोजिट था ना, वहाँ पे फ्रेंच मेजोरिटी में थे, तो वहाँ पे क्या किया गया, वहाँ पे ये चेंज किया गया कि वहाँ पे एक अलग सरकार बनेगी और उसमें भी जो मिनिस्टर होंगे वो क्या होंगे, दोनों डच और फ्रेंच के इक्वल होंगे। इक्वल कैसे होंगे कि अगर 10 बनेंगे तो 5 फ्रेंच के होंगे, 5 डच के होंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही सेपरेट गवर्नमेंट आपकी किस में बनेगी, कैपिटल में बनेगी। आगे दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी डच फ्रेंच एंड जर्मन वेयर एवर दे लिव दिस हैज़ पावर रिगार्डिंग। अब इसके बाद में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर क्या करेगी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो उस एरिया में एक मेन कम्युनिटी है उसकी केयर करने के लिए, उसको कोई प्रॉब्लम ना, उसकी लैंग्वेज कल्चर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सोल्यूशन कौन करेगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगी। उस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या होगा, कल्चर एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड इशू होंगे उसके ऊपर वो डिस्कशन करेगी। ठीक है, तो ये बेल्जियम के अंदर पावर शेयरिंग की गई। बेल्जियम में पावर शेयरिंग में मेनली आपने क्या देखा कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होंगे, इक्वल मिनिस्टर होंगे, किस किस के, दोनों पार्टीज़ के, दोनों कम्युनिटीज़ के मिनिस्टर होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, किस किस के, डच और फ्रेंच के, क्योंकि कंप्लीट कंट्री में मेजोरिटी में कौन सी है, डच कम्युनिटी है। उन्होंने कहा कि मेजोरिटी में जो कम्युनिटी है, इवन दो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें मिनिस्टर क्या होंगे, दोनों पार्टी के इक्वल होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक स्टेट गवर्नमेंट बनेगी, स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना काम खुद करेगी, दैट विल नॉट डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा उन्होंने कहा कि जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पे फ्रेंच मेजोरिटी में है तो वहाँ पे भी क्या होगा, मिनिस्टर होंगे वो इक्वल होंगे, डच और फ्रेंच दोनों के मिनिस्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। और चौथा उन्होंने कहा कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाएगी और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगी, वो कल्चर एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी इशू उस एरिया के अंदर होंगे उस कम्युनिटी के, उनका सोल्यूशन करेगी। तो इस तरीके से उन्होंने पावर को शेयर किया। दैट्स वाई दिस कंट्री हैज़ नॉट फेस्ड एनी प्रॉब्लम लाइक श्रीलंका। जो बेल्जियम है उसकी पॉपुलेशन हरियाणा से भी कम है, हरियाणा की पॉपुलेशन 2,51,00,000 है और 2 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन है और हरियाणा से छोटा है, वो एरिया में भी हरियाणा से छोटा है। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से पावर को शेयर किया जिससे क्या है कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स नहीं आई। सो दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे अबाउट द पावर शेयरिंग इन श्रीलंका एंड पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। किस प्रकार पावर शेयर प्रॉपरली ना हो तो क्या प्रॉब्लम्स आती है और अगर पावर शेयरिंग प्रॉपरली हो लाइक बेल्जियम तो प्रॉब्लम्स क्या नहीं आती है। सो दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड टुडे। यू विल रीड फ्रॉम योर बुक ऑल्सो एंड मेक नोट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।